विश्वान देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 65वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 15 मंत्र हैं। मंत्र दस्ता वसुकर्ण व शुक्र, देवता विश्व देवा, शीर्षक महिमा मंडित देवगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निरिन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा वायुः पूषा सरस्वती सजोषसः आदित्या विष्णुर्मरुतस्वर बृहत् सोमो रुद्रो अदितिर्ब्रह्मणस्पतिः। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में दिव्य शक्तियों का नाम लेकर विश्व देवा जो संपूर्ण देवमंडल है उससे प्रार्थना है, उनके कृत्यों का कथन है। तो विश्व देवा कोई एक देव नहीं है, यह संपूर्ण देव समुदाय का एक स्वरूप है, संगठित रूप है, जिसकी संख्या अनंत है। 33 करोड़ तक कही जाती है, लेकिन वह अनंत है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब शक्ति का केंद्र है और वही शक्ति इस अनंत ब्रह्मांड का संचालन करती है। तो अनंतता है ब्रह्मांड में, इसलिए ब्रह्मांड नियंता दिव्य शक्तियों में भी अनंतता है। कुछ का नाम विश्व देवा के अंतर लिया जाता है और कुछ को छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो अनंत हैं। समझना यह चाहिए कि कोई भी वस्तु बिना किसी शक्ति के नहीं चलती। तो जो शक्ति इस ब्रह्मांड के संतुलन और संचालन का कार्य करती है वो देव है, देव शक्ति है, दिव्य शक्ति है। अब उनको अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, अर्यमा, वायु, पूषा, सरस्वती, आदित्य, विष्णु, मरुत, सोम, रुद्र, अदिति आदि के रूप में कहा जाता है। और भी कुछ नाम हैं जिनसे आप परिचित होते होंगे, लेकिन वो कुछ अंगुलिगण्य नाम ही हैं। यह अनंत है। तो ब्रह्मांड अनंत है। अब हम लोग तो भूमंडल पर रहते हैं। इस भूमंडल में भी हमारे वैदिक धर्म में जैसे हम नाम लिए अभी भिन्न भिन्न शक्तियों का नाम अग्नि, इंद्र, वरुण आदि का लिया गया। तो वैदिक धर्म पर आधारित जो बाद में धर्म विकसित हुए, वैष्णवादि धर्म, उन सब में भी नए नए देवता आते रहे। नाम बदल गया, लेकिन वास्तव में वे उस मूल शक्ति से ही संबंधित हैं। शक्ति तो सदैव अपरिवर्तित रहती है, एक रूप रहती है। जो ब्रह्मांडीय शक्ति है वो नाम, भाव, भाषा, देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। और यह प्रत्येक देश में, प्रत्येक जाति में, प्रत्येक सभ्यता में अपने अलग अलग हैं। लेकिन देव शक्तियों पर विश्वास सबको है। नाम कुछ पुकारे, पूजन का ढंग कुछ हो, लेकिन विश्वास अदृश्य शक्तियों पर है सबको। क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड जो है वो सकुशल
एक रूपता लिए चलता रहे, यह बिना किसी नियंता के या नियंत्रण करने वाली शक्तियों के बिना संभव नहीं है। जैसे सूर्य, पृथ्वी, शनैश्चर, बृहस्पति, मंगल, इसी प्रकार से अनंत नामधारी ग्रह नक्षत्र है जिनकी गणना अभी तक नहीं हो सकी है। अनंत आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगा में अनंत सूर्य हैं, अनंत सूर्यों के अनंत ग्रह नक्षत्र, अनंत नक्षत्र उपग्रह ग्रहादि हैं। तो इस प्रकार से अनंतता भरे विश्व में जो एक रूपता है वो शक्ति से ही संभव है। तभी तो एक क्रम रहता है सृष्टि में। एक निश्चित समय पर सूर्योदय, एक निश्चित समय पर सूर्यास्त, एक निश्चित समय पर या काल में थोड़ा आगे पीछे वर्षा के आना, फिर शरद का आना, फिर शिशिर के आना, ऋतुओं का परिवर्तन, और सबकी परिभ्रमण कक्षा का सुनिश्चित होना। आम से आम ही पैदा होगा, मिली नहीं पैदा होगी। मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होगा, घोड़ा हाथी नहीं होगा, और घोड़ा हाथी से मनुष्य नहीं होंगे। तो मटर से चना नहीं होगा, गेहूं से मटर नहीं होगी। तो एक व्यवस्था है, जो व्यवस्था है तो व्यवस्थापक अवश्य है। वो अनंत शक्ति जब ब्रह्मांड के रूप में विस्तृत हुई तो ही देव बन गई। जैसे एक शासन है, एक राज्य है, मुख्य राजा है, लेकिन उसकी शक्तियां वितरित रहती हैं। मंत्रिमंडल होता है, फिर सेक्रेटरीज होते हैं, फिर अधिकारी होते हैं, अधिकारियों के नीचे अधिकारी होते हैं, और तरह तरह से बटा होता है। सबकी शक्तियां बटी होती हैं, लेकिन शक्तिमान एक होता है। वैसे ही यह ब्रह्मांड भी समझना चाहिए, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड है। तो हमको वैश्विक एक रूपता के आधार पर तथ्य का निर्णय करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि भिन्न भिन्न धर्मावलंबी जो अपने भिन्न भिन्न शक्तियों को मानते हैं, तो उनको इस वैदिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि नाम बदलने से रूप नहीं बदलता है। तो इसलिए परस्पर खिंचाव ठीक नहीं है। बात बड़ी स्पष्ट है कि कोई जल को वाटर कहे, कोई आप कहे, कोई आप कहे, कोई कुछ कहे, हजारों नाम हैं, लेकिन जल तो वैसे ही रहेगा। अब इसमें तलवार खींच जाना, मतभेद से कटता आना कि हमारा जो नाम है वही सही है, तो वो ठीक नहीं है। ऐसे ही समझना चाहिए सब। तो ऋग्वेद सबको एकता का पाठ पढ़ाता है। वो संसार की आदि रचना है। जब संसार अज्ञान की निद्रा में खर्राटे ले रहा था, तो भारत में एक विकसित सभ्यता का प्रारूप चमक रहा था। उसने सत्य को देखा, प्रकट किया। वो सत्य त्रिकाल सिद्ध सत्य है। नाम रूप के बदलने से सत्य नहीं बदलता है, शक्ति नहीं बदलती। तो कहने का मतलब इन सब को ध्यान में रख करके अर्थ करना चाहिए। तो अब हम अर्थ जगत में प्रवेश करते हैं। विश्व देवा के अंतर्गत यहाँ पर अग्नि, इंद्र, वसु, वरुण, मित्र, अर्यमा, उषा, सरस्वती, आदित्य, विष्णु आदि का नाम लिया गया है, और उनकी महिमा का मंडन किया गया है, और कहा गया है कि धरा गगन उन्हीं से परिपूरित है। उन्हीं के कारण सृष्टि में एक रूपता है और सृष्टि कार्य चल रहा है।
ब्रह्मांड टिका हुआ है। तो अग्नि देवता इंद्र देवता, वरुण देवता, मित्र देवता, अर्यमा देवता, वायु देवता, पूषा देवता, सरस्वती देवी, आदित्य, विष्णु, मरुत, स्वर्गलोक, सोम, रुद्र, अदिति और ब्रह्मस्पति नाम के देव जो हैं, ये सब माने अंतरिक्ष, स्वर्ग से लेकर धरा तक विद्यमान है। सब संरक्षण कर रहे हैं धरा का, गगन का, ब्रह्मांड का, और ये संगठित होकर सृष्टि कर्म को परिपूरित करते हैं। तो अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, अर्यमा, वायु, पूषा, सरस्वती, आदित्य, विष्णु, मरुदगण, स्वर्ग, सोम, रुद्र, अदिति और ब्रह्मस्पति नाम के जो देव हैं, ये सब देव मिलजुल करके अपनी महिमा से अंतरिक्ष को परिपूरित करते हैं और समस्त ब्रह्मांड का कल्याण करते हैं, एक व्यवस्था का संचार करते हैं। अग्नि, इंद्र, अर्यमा, मित्र जो विष्णु, रुद्र, सूर्यगण प्रधान मरुतादि संगठित हो करके परिपूरित करते आसमान और 10 65 दो देवता विषय देवा शीर्षक इंद्र और अग्निदेव की महत्ता और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। इंद्राग्ने वृत्रहत्ये सत्पदे पितो हिन्वाना तन्वा आसमाकसात् अंतरिक्षं मह्यापप्ररोदसा सोमो घृतश्रेर्महिमानमेरयन्। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि विषय देवा के अंतर्गत जो मुख्य देव हैं, इंद्र, अग्नि आदि, ये सब मिल करके शत्रु शक्तियों का संहार करते हैं। शत्रु शक्ति कौन है? जो इस सृष्टि के सकुशल संचालन में बाधक होते हैं, असंतुलन पैदा करते हैं। यही बाद में हुआ कि जब जब कोई धर्म की हानि बाहे असुर अथम अभिमानी, तब तब प्रभु सर विविध शरीरा हरण दयाल सज्जन पीड़ा। तो जो आसुरी शक्तियां बढ़ती हैं तो एक असंतुलन की स्थिति होती है, और असंतुलन में सभ्यता, धरा, पृथ्वी, अन्य जो प्रधान भूत अंग हैं वे सकुशल नहीं रह सकते हैं। वे संहार को प्राप्त कर असंतुलित होकर नष्ट भ्रष्ट हो सकते हैं या कर दिए जा सकते हैं। इन सब तथ्यों को ध्यान में रख करके इस ब्रह्मांड में धरती पर संतुलन स्थापन के लिए विरोधी शक्तियों के संहार के लिए जो शक्तियां नियुक्त हैं वे सक्रिय हैं अहर्निश, और वे वृत्त हत्येषु मिथा। वृत्त माने होता है शत्रु, हत्येषु माने नाशन में, नाश करने में, मिथा माने युद्ध करने में संलग्न रहती हैं। तो जैसे शत्रु से मतलब यही हुआ कि उनका कोई अपना शत्रु नहीं है, देव शक्तियों का जो असंतुलन पैदा करता है वही उनका शत्रु बन जाता है। जब कोई बड़ा अत्याचार करता है तो एक असंतुलन होता है, नहीं? अब ये सब आप जानते हैं कि जब राक्षसों का, दैत्यों का, कंस का, रावण आदि का
अत्याचार बढ़ा तो सत्कर्म क्षीण होने लगे, शुभ कर्म यज्ञादि बंद हो गए, मनुष्य के वश की बात नहीं रही कि उनको नियंत्रित किया जाए। तब परब्बर परमात्मा को भिन्न भिन्न रूपों में आना पड़ा। तो यहाँ पर वृत्त हत्येश मिथा का तात्पर्य हुआ कि जो वृत्त हैं, वृत्तासुर हैं, घेरा डाले पड़े हुए हैं, जो शिष्य के संतुलन में बाधक हैं, हत्येश उनको नष्ट करने के लिए, मारने के लिए मिथा माने युद्ध करना पड़ता है इन दैवी शक्तियों को। तन्वा हिन्वाना, वे शारीरिक शक्ति से परस्पर मिलकर शत्रु संहारण, संतुलन स्थापन के लिए कार्य करते हैं। सत्पति, सत्पति माने वे सज्जनों का संरक्षण करते हैं, यानी वे शक्तियां जो हैं भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होकर के, जो सज्जन का मतलब हुआ सन्मार्गगामी है, सृष्टि के विकास हेतु जो नियम है उनको पालन करते हैं, वे सज्जन हैं। तो उन सज्जनों का रक्षण करती हैं सत्पति। सत माने सज्जनों, पति माने पाधात से, सज्जनों के रक्षक हैं वे शक्तियां। समोकसा माने वे शक्तियां एक हो जाती हैं दानवीय शक्तियों के संहारण में। और इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि जो दिव्य शक्तियों के प्रबल रूप हैं, वे शत्रु विनाश में तत्पर हो जाते हैं। तथा घृतश्री, वे घृत माने बल, ओज, और जल भी होता है, घृत माने घी भी होता है। तो एक ओज जन्य श्री माने शोभा को धारण करते हैं वो, महिमानम इरयन, और महिमान्वित होते हैं। तथा सोम जो है वो उन दैवी शक्तियों को इरयन माने विशेष प्रेरित करता है। तो सोम के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। वो तो एक लता का निकाला हुआ निचोड़ है जिसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विशेष संकलन रहता है, विशेष प्रवेश रहता है। लेकिन सोम को हम वैश्विक ऊर्जा का प्रतीक मान सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा ही सर्वत्र है। भिन्न भिन्न औषधियों में, भिन्न भिन्न खान पान की वस्तुओं में एक ऊर्जा है। उसी ऊर्जा से सृष्टि चल रही है, और उस ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो सोम है। उसका सोम का मतलब कल्याणकारी, हितकारी भी होता है, सुखकारी भी होता है। अब सोमलता उस ऊर्जा को अपने विषय धारण कर लेती है, लेकिन वास्तव में सोम एक ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, और उसी ऊर्जा से संपूर्ण वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि जो है वो ऊर्जान्वित रहते हैं। अन्नों में, दुग्ध घृतादि में, फल फूलों में, जलादिक में जो शक्ति आती है वो वैश्विक ऊर्जा से संबद्ध होती है, और वही वैश्विक ऊर्जा सोम शक्ति है। तो जल मिश्रित सोम महान शक्ति से युक्त होता है, और उससे मह अंतरिक्ष, मह माने महान व्यापक अंतरिक्ष सुरक्षित होता है। ओजसा बल द्वारा प्रापु वह अपने को चारों ओर व्याप्त कर लेता है। तो इंद्र और अग्नि सज्जनों के रक्षक हैं। अग्नि तत्व तो रक्षा करता ही है। अग्नि का प्रसंग आया, वहां बार बार कहा भी गया है कि अग्नि तत्व
प्राणियों के शरीर का संरक्षक है, वही भोजन पचाता है, वही ऊष्मा रखता है। जब तक प्राणियों के शरीर में अग्नि तत्व रहता है तब तक तो जीवित रहते हैं। अग्नि तत्व क्षीण होने लगता है तो कमजोर होते जाते हैं, और बिल्कुल निकल जाता है तो मृत हो जाते हैं। इंद्र जो है वो परम शक्ति हैं, सबके स्रोत हैं, शक्तियों के देवराज हैं, दिव्य शक्तियों के सम्राट हैं, नियंत्रक हैं। तो इंद्र और अग्नि सज्जनों के मतलब क्या हुआ, जो सही लोग हैं उनके रक्षक हैं। मतलब कि भाई अग्नि सज्जनों की रक्षा कैसे करते हैं? भाई जो खान पान आचरण में नियमित रहते हैं वही सज्जन है, और जो उल्लंघन करते हैं तो अग्नि उनकी रक्षा कैसे करेंगे? जब दक्षाग्नि में गलत वस्तुएं डाली जाएंगे जो खान पान में नहीं होनी चाहिए, तो फिर अग्नि कैसे संतुष्ट होंगे? देवता तो जो दोगे वही लौटा देंगे। तो अब सज्जनों के रक्षक का तात्पर्य यही हुआ कि जो शास्त्रानुसार खान पान और आहार विहार, स्वप्न, सोना और जागना का एक जो नियम है उसका परिपालन करते हैं वही सज्जन हैं, सच्चे लोग हैं, प्रकृति के नियमों का पालन करने वाले हैं, और ऐसे लोगों के देव रक्षक हैं। सज्जन से मतलब आप व्यापक रूप से समझें कि कोई बड़ा भारी मतलब हाथ जोड़े खड़ा रहता है और कोई उसका व्यवहार जो है वो शिष्ट के या नियम के प्रतिकूल या शास्त्र के प्रतिकूल नहीं रहता है, लेकिन यदि वो खान पान में बदपरहेजी करेगा तो वो सज्जन नहीं रह जाएगा। उस मामले में कोई शराब पिएगा, गांजा पिएगा, नशा करेगा और इस प्रकार से अपने खान पान में, आचरण में विपरीत वस्तुओं का प्रवेश करेगा, तो फिर उसकी रक्षा अग्निदेव नहीं कर सकते हैं। तो सज्जन से तात्पर्य समझिए ये नहीं कि जो बड़े मिष्टभाषी हैं और दानी हैं, सज्जन है वो, लेकिन अगर खान पान में जो नियम है उसका जब वे उल्लंघन करते हैं तो सज्जन नहीं रह जाते, वहां पर वे दुर्जन ही कहे जाएंगे और अग्नि देवता उनका कल्याण नहीं कर सकते हैं। जो आग खाएगा वह फिर जलेगा, अंगारा बनकर उसका संहार होगा उसी के द्वारा। तो युद्ध काल में ये इंद्र और अग्नि जो देवद्वय हैं ये मिलजुल करके दानवीय शक्तियों का विनाश करते हैं तथा व्यापक अंतरिक्ष को स्वतेज द्वारा आपूरित करते हैं। सोमरस उनकी महिमा का संवर्धन करता है, ऊर्जा परमावश्यक है। तो इस प्रकार से इंद्र और अग्नि देव शिष्य विरोधी शक्तियों का संहार करते हैं, और जो सज्जन हैं शास्त्रानुकूल निर्दिष्ट आचरण का पालन करते हैं उनकी ये देवद्वय इंद्र और अग्नि सदैव रक्षा करते हैं। तो इंद्र अग्नि सज्जन के रक्षक साथ रहा करते हैं, इंद्र अग्नि सज्जन के रक्षक साथ रहा करते हैं, युद्ध काल में मृत शक्ति से शत्रु प्राण हरते हैं, व्यापक अंतरिक्ष पूरित करते स्वतेज के द्वारा, सोम शक्ति उनमें देती है वाह ऊर्जा धारा, सोम शक्ति उनमें देती है प्रचुर ऊर्जा धारा। ओम 10:65 देवता विषय देवा शीर्षक खाद्यान्न वर्धक देव और संबंधित मंत्र का सत्सर पाठ हो जाए।
तेषाम् हि मन्नामहतामनर्वणाम् स्तमाम् इयर्मृतज्ञानतावृधा ये अप्सवमर्डवम् चित्ररादसस्तेनो रासन्ताम् महजे सुमित्र्योः। इस तीसरे मंत्र में महिमा मंडित सृष्टि क्रियाओं के सम्यक संचालक अपराजेय देवों की महिमा का कथन है और यज्ञ करके यज्ञ में आहुति प्रदान करके यज्ञीय व्यवस्था में यज्ञस्थल पर बैठ करके अस्तित्व की जा रही है, अस्तित्व की जाती है और फिर अपने अभावों का, दुख सुख का देव शक्तियों से निवेदन किया जाता है। दुष्ट शक्तियों को भगाने, विघ्नों को हटाने, कल्याण वस्तुओं को, कल्याणकारी साधनों को जुटाने आदि की बातें उनसे कही जाती हैं। तो जैसे हम पहले यदा कदा कहते आए हैं कि जो है वो पूजा पद्धतियां बदलती रहती हैं, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गुरुद्वारे में, कभी निर्जन में, कभी कहीं कभी कहीं। तो ऋग्वैदिक जो उपासना पद्धति थी वो यह थी कि यज्ञ वेदी में अग्निदेव को प्रकट किया जाता था, समिधा द्वारा उनका संवर्धन किया जाता था और उनमें आहुतियां डाली जाती थी, उनका आवाहन किया जाता था। ऐसा समझा जाता था कि दिव्य शक्तियां आ चुकी हैं और तब उनसे निवेदन किया जाता था कि हे दिव्य शक्तियों, हमारी यह समस्याएं हैं, हमारा अभाव इस प्रकार से है, हमें इस प्रकार से कष्ट उठाना पड़ रहा है, हमें आप इस प्रकार से संपन्न करो, हमारे विरोधी दुष्टों का, आसुरी शक्तियों का विनाश करो, धन धान्य से हमें परिपूरित करो आदि बातें कही जाती थी। यह है वैदिक युग की उपासना पद्धति। तो जो देव मन्ना माने अपने महिमा से मंडित हैं, महान हैं, अनर्वणा जो अभी तक परास्त नहीं हो सके हैं, उनको विरोधी शक्तियां पराजय देने में समर्थ नहीं हो सके हैं। ऋतावृधम जो ऋत माने सत्य अथवा यज्ञीय व्यवस्था का संवर्धन करते हैं, यज्ञ में उपस्थित होते हैं। ऋतज्ञ जो ऋत माने सत्य अथवा यज्ञ के तत्व को जानने वाले हैं। अस्तोमान जो स्तोत्रों को सुनकर प्रसन्न होते हैं। ऐसे महान देवों की मैं स्तुति करता हूं। चित्र राधसा जो देव चित्र माने विलक्षण, राध माने धन होता है, तो विलक्षण राधसा जो विलक्षण यानी चित्र विचित्र धनों के स्वामी हैं, ये अपसवम अर्णवम जो अप्स माने जल से भरे मेघों को बरसाते हैं, क्योंकि मेघों में जल भरा रहता है, लेकिन जब तक इंद्रादि मरुतादि विद्युत जो अग्नि का स्वरूप है उसके द्वारा हलचल नहीं की जाती है,
तब तक मेघमंडल में भरा हुआ जल वृष्टि का प्रारूप नहीं धारण कर पाता है। तो वही तात्पर्य है कि जो कि अपसवम अर्णवम जल युक्त मेघ को बरसाते हैं, ऐसे सुमित्रिया वाले उत्तम मित्र रूप में विराजमान देवगण न हमें मह्यम धनम रासंताम महान धन धान्य प्रदान करें। अपनी महिमा से महिमा मंडित अपराजय यज्ञ विवर्धक देवताओं के निमित्त होने वाले यज्ञों में मैं उपासक उनकी स्तुति करता हूँ। विलक्षण वैभवों के स्वामी जो देव जलपूर्ण मेघों को बरसाते हैं, वे महान देवगण हमारी महत्ता वृद्धि हेतु हमें धन धान्य प्रदान करें, क्योंकि बिना धन के व्यक्ति धन्य नहीं हो सकता है, उसकी महिमा का संवर्धन नहीं हो सकता है। कहीं कहा गया है कि जैसे प्रातःकालीन दीपक प्रकाश नहीं फैला पाता है, वैसे धनहीन व्यक्ति का यश, धनहीन व्यक्ति का सद्गुण दबा पड़ा रहता है, प्रकाशहीन सा प्रतीत होता है। तो देवगण हमें धन धान्य प्रदान करें, वे महान हैं। महिमा मंडित अपराजित जो यज्ञों की वृद्धि कराते हैं, जो देवगण महिमा मंडित अपराजित हैं, यज्ञों की वृद्धि कराते हैं। अब देवों के निमित्त यज्ञों में स्तुति उन्हें सुनाते हैं, जो अद्भुत वैभव के स्वामी, जो देव अद्भुत वैभव के स्वामी, जो मेघों को बरसाते हैं। वे देव हमें धन दे कर, वे देव हमें धन दे करके दे वृद्धि, उन्हें हम ध्याते हैं। ओम 10:65 देवता विषय देवा शीर्षक मानव को श्रेष्ठता प्रदान करने वाले देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। स्वर्णरमन्तरिक्षाणिरोचनाद्या बाभो मे पृथिवीं स्कम्भरोजसा वृक्षा इव महयन्तः सुरातजो देवास्तवन्ते मनुषाय सूरजाः। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि जो ये शिष्य संबंधी क्रियाएं चल रही हैं, सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, आकाशस्थ ग्रह नक्षत्र अपने नियमित गति से चल रहे हैं, और द्युलोक भूलोक जो एक नियमित व्यवस्था के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उन सब के नियंत्रण का भार इन दिव्य शक्तियों ने, विश्व देवों ने धारण कर रखा है। श्रेष्ठ दानी के समान वे देवता मनुष्यों को उत्तम धन देते हैं, ताकि धन धान्य भोजन फल फूल आदि ही सब मनुष्य और अन्य प्राणी पाते हैं। वो सब कौन देते हैं? दिव्य शक्तियां देती हैं, देव देते हैं। और इन्हीं अपनी दानशीलता के कारण देवता स्तुत्य हैं, उनकी स्तुति की जाती है। वे स्तुति तभी होती है जब उसमें दानशीलता होती है। जो देता नहीं है, लेता रहता, उसकी स्तुति कोई क्यों करेगा? तो देवता का अर्थ होता है दानात देवा, जो दान करे, देव ही देव है। तो ये देवा
ये देवगण स्वर्णरम, स्वर्णरम माने तेजस्वी नायक सूर्य को संभाले हैं। भाई सूर्य है निराकार, मतलब निराधार आकाश में टंगा हुआ है। उसका भार कितना है वो कहा नहीं जा सकता है। कहा जाता है कि 13 करोड़, थोड़ी नहीं 13 करोड़ धरतियां सूर्यमंडल में समा सकती हैं। और सूर्य का तेज कितना है कि वो करोड़ों मील दूर रहकर भी धरती को अपने ताप से कभी कभी विकल कर देता है ग्रीष्म ऋतुओं में। तो वह जो तेजस्वी नायक है सूर्य, उसको संभालने वाले कौन है? देव हैं, दिव्य शक्तियां हैं। सूर्य स्वयं देव है, लेकिन उसको भी संभालने वाला कोई और देव है। इसीलिए देवों में देव और देवों की संख्या अनंत हो गई, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है, शक्तियां अनंत हैं। इसलिए दिव्य शक्तियां भी अंगुल गण्य नहीं है, वे भी अनंत है। ये दिव्य शक्तियां अंतरिक्षाणी आकाशस्थ रोचना, रोचना माने तेज से परिपूरित ग्रह नक्षत्रों को धारण करती हैं, संभाले रहती हैं। अब ये सब वैज्ञानिकता है, यानी कितने तेजस्वी शक्तिशाली व्यापक पिंड जो गगन में है, उनमें कुछ प्रज्वलनशील हैं, कुछ ठंडे हैं, लेकिन सब महान है, व्यापक हैं। तो उनमें जो तेजस्विता है, प्रकाश है, तेज है, वो कहाँ से आता है? दिव्य शक्तियों से आता है। वही दिव्य शक्तियां जो है विषय देवा के रूप में वेद में कथित हैं। तो रोचना माने तेज, ओज। अब देखिए कितना बड़ा आश्चर्य है कि सूर्य का ईंधन अरबों खरबों यानी अनंत काल से चला रहा है, लेकिन वो ज्यों का त्यों जल रहा है, ईंधन खत्म नहीं हो रहा। तो यह कैसे भाई? ईंधन तो कैसा हो, जब आग लग जाएगी तो खत्म नहीं होगा। लेकिन दिव्य शक्तियों की महिमा तो देखो। रोचना जो सूर्य का तेज है वह अल्प नहीं होने पाता है। ये दिव्य शक्तियां उस ढकते पिंड सूर्य को तेज से क्षीण नहीं होने देती। जावा पृथ्वी यानी आकाश और पृथ्वी को, धरा गगन को ओजसा अपनी शक्ति द्वारा अस्तंभु ये देव शक्तियां संभाले हुए, यानी धरती भी आप सब जानते हैं निराधार स्थिति है, इसकी धुरी गति है। एक गति से दिन और रात होते हैं और दूसरी धरती की गति से ऋतु परिवर्तन होता है और वर्ष आदि बनते रहते हैं, मास वर्ष आदि बनते हैं। तो ये पृथ्वी की गति है और इसकी गति तीव्र है और नियंत्रित है। तो इन सब के पीछे है कौन? दिव्य शक्तियां हैं, जो कि विषय देवा के अंतर्गत गिनी जाती हैं। तो ये दिव्य शक्तियां इस समस्त ब्रह्मांड को संभाले। वृक्षायु धनदाता के समान, जैसे धनदाता निर्धनों की देखभाल कर उसके परिवार को संभाले रहता है, वैसे महत शक्तियां सूर्य आदि अनंत पिंडों को, ग्रह नक्षत्रों को संभाले हुए हैं।
उनको एक गति विशिष्ट में बांधे हुए हैं, समर्थ किए हुए हैं, नियंत्रित किए हुए हैं। महयंता सुरात्या, ये शक्तियां, महयंता माने महान, सुरात्या माने श्रेष्ठ दान द्वारा, अपने अनुदान द्वारा मनुष्यों को संपन्न करती रहती। मनुष्याय सूर्य, मनुष्य के धन आदि को ये प्रबंधन करके उन्हें प्रदान करती हैं। मनुष्यों को ये भूखा नहीं सोने देती हैं, किसी न किसी रूप में खान पान, फल फूल, अन्न आदि के रूप में उन्हें जीवित रखती हैं, उन्हें पोषित करती हैं। देवा अस्तवंते, देवा अस्तवंते, ऐसे देवों की हम सब मिलकर स्तुति करते हैं, जिनके विषय में कहा गया है। और इस प्रकार से विस्तार से सुन लें कि तेजस्वी नायक सूर्य, ग्रहों का तेजस्वी नायक सूर्य, आकाशस्थ अनंत ग्रह नक्षत्रों में व्यापित ब्रह्मांड, द्विलोक, भूलोक को इन्हीं देवों ने स्वशक्ति द्वारा संभाल रखा है। अगर इन देवों का नियंत्रण न होता तो फिर ये ग्रह नक्षत्र अनियंत्रित होकर के नष्ट भ्रष्ट हो सकते। तो दिव्य शक्तियों ने, देवमंडल ने फिर समस्त कथित तेजस्वी ग्रह नक्षत्र आदि को संभाले हुए है। श्रेष्ठ दानी के समान ये देवगण उत्तम दान देकर के मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। कहने का मतलब कि देव शक्तियां ही तो प्राणियों का पालन पोषण करती हैं, सबको सहारा देती हैं। देख लीजिए, मनुष्य में न तो हाथी के समान बल है, न सिंह के समान नख और दंत हैं, न हिरण के समान भागने की शक्ति है। फिर भी उन श्रेष्ठ दानी देवताओं ने मनुष्य को कुछ ऐसा दे दिया है कि वह समग्र जड़ चेतन का स्वामी बना हुआ है। उसे बुद्धि दिया, उसको वाणी दिया, उसको विचार दिया। भले वह शक्ति आदि क्षेत्रों में उतना न बढ़ा चढ़ा हो, लेकिन बुद्धि, वाणी, बल, शारीरिक निर्माण मनुष्य का कुछ ऐसा है जो देवों के द्वारा किया गया है, उसे वो शिष्य का श्रृंगार बना कर देवगण रखे। तो मनुष्य, जैसा कहा गया है, देवों के द्वारा प्रदत्त बुद्धि वैभव, सामाजिकता, विचारशीलता के माध्यम से देव शक्तियों द्वारा पोषित वह शिष्य का श्रृंगार बना हुआ है। इसीलिए इन देवों की स्तुति की जाती है, क्योंकि उनकी व्यवस्था में, उनके प्रबंधन में मानव सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन मानव शिष्य का संरक्षण बनकर रह रहा है। वह सर्व समर्थ होते हुए भी पशुओं का निर्विरोध वध नहीं होने देता है। इसलिए पशु, पक्षी और तमाम वृक्ष सुरक्षित हैं। पशुओं पर व्याघ्रात पर रोक है, वो सबल होते हुए भी उस परम शक्तिमत्ता से युक्त देव शक्तियों से उत्प्रेरित है कि वह शिष्य संरक्षण में उन देवी शक्तियों का साथ दे रहा है।
इसलिए इस व्यापक व्यवस्था को ध्यान में रख करके वैदिक ऋषि इन दिव्य शक्तियों की स्तुति करता है। रवि धरा गगन ग्रह नक्षत्रों को अपने उत्तम बल द्वारा उन देवों ने ही यथास्थान उन सबको विधिवत है धारा। ये देव जान दे भांति भांति मानव को श्रेष्ठ बनाते हैं, इस कारण से ये देव वृंद पूजित हो स्तुति पाते हैं। ओम 10:65 देवता विषय देवा श्री शिवदानी मित्र और वरुण देव और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। मित्राय शिक्षवरुणाय दाशुषेजा सम्राजा मनसा न प्रयच्छतः यजोऽर्थमधर्मणा रोचते बृहद्यजो रुभे रोदसे नाथसे वृतौ। इस पांचवें मंत्र में महान मित्र और वरुण देवों का विशेष स्तवन है। विषय देवा के अंतर्गत ये भी आते हैं कि इनकी महिमा विशिष्ट है, इसलिए ऋषि अलग से इन देवद्वय की महत्ता का कथन कर उनकी स्तुति करता है। तो मित्र और वरुण इन देवों का युग्म है, प्रायः साथ ही साथ प्रार्थित होते हैं। तो वास्तव में ये सब आदित्य मंडल के सदस्य हैं, आदित्य के पुत्र हैं, उस अखंड अछेद्य अभेद्य शक्ति से संबंधित हैं, अथवा अदिति तो देव माता है, कश्यप की पत्नी है, दक्ष की पुत्री है, ये बहरहाल हैं अनंत अखंड शक्ति की स्वामिनी। और इन्हीं से इसी आदित्य अखंड शक्ति से उत्पन्न हुए हैं मित्र और वरुण देव। तो मित्र और वरुण एक तरह से सूर्य के ही रूप कहे जा सकते हैं। मित्र वह रूप है सूर्य का जो मित्रवत प्राणी मात्र की रक्षा करता है, प्रकाश देता है, जीवन देता है। वरुण देव जल के अधिष्ठाता देव हैं। ये समुद्र में रहते हैं और समुद्रीय जलीय व्यवस्था के नियामक हैं। ऐसा भी इनके विषय में कहा जाता है कि मित्र देवता जो है वो प्राणियों के दिवसकृत कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। उसी प्रकार से वरुण देव जो है वो निशाकृत प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, क्योंकि लेखा जोखा न रहे तो किसको पुरस्कृत किया जाए, किसको दंडित किया जाए, यह कार्य संभव नहीं हो पाएगा। इसे जैसे मानव लोक में भिन्न भिन्न विभाग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, जो कि देशवासियों के कृत्यों का विवरण रखते हैं, पूरा परिचय, पूरा खानदान का चेहरा उनके पास रहता है, सजरा रहता है, लेखा जोखा रहता है। तो वैसे व्यापक रूप में मित्र और वरुण ब्रह्मांड मात्र के प्राणियों, विशेष करके मनुष्यों के कृत्यों का लेखा जोखा रखते हैं। इसलिए ये महान है और इनकी प्रार्थना अलग से की जा रही है। दाशुषे मित्राय वरुणाय, हे मनुष्यों, दाशुषे माने दानी, मित्राय वरुणाय, मित्र और वरुण देव के लिए शिक्ष, शिक्ष माने आहुतियां प्रदान करो, शिक्ष माने प्रदान करना, शिक्ष से शिक्षा बना है। और यह शब्द बता रहा है कि शिक्षा
प्रदान की जाती थी। आदान शिक्षा से नहीं होता, शिक्षा में फीस नहीं ली जाती। तो शिक्षा माने जो प्रदान किया जाए वही शिक्षा है। तो जब प्रदान होता है तो उसमें आदान नहीं होता है, तो वह ऐसा प्रदान है जिसमें आदान नहीं रहता है। तो ये जो दानी मित्र और वरुण देवद्वय हैं, ये प्राणी मात्र को शिक्षा माने सुख सौख्य देते हैं। और हे मनुष्यों, तुम इन दासुषे मित्राय वरुणाय, इन दानी मित्र और वरुण के लिए शिक्ष आहुतियां प्रदान करो। या माने ये दोनों मित्र वरुण सम्राजा शिष्य के सम्राट स्वरूप हैं। मनुष्य न प्रेक्षता, मनुष्य भी कभी ये भूल नहीं करते। ये सुव्यवस्थित हैं और व्यवस्था के संचालन में इनसे कहीं भूल नहीं होती। यो इन दोनों के जो शरीर हैं, जो इनके धाम है, धाम माने निवास स्थान, वे प्रकाशित हैं और एक नियम विशेष से निबद्ध हैं और एक प्रकार से लोक कल्याण से युक्त हैं। रोदसी, रोदसी माने जावा पृथ्वी। एक शब्द में रोदसी में जावा पृथ्वी दोनों का अर्थ आता है। जावा माने द्विलोक, पृथ्वी माने भूलोक। यह रोदसी संस्कृत में ऐसे शब्द हैं, जैसे दंपति है, इसमें स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं। तो वैसे रोदसी है, इसमें द्विलोक और भूलोक दोनों एक ही शब्द में आ जाते हैं। तो रोदसी माने जावा पृथ्वी, द्विलोक, भूलोक के समक्ष राजसी वितौ यह याचक तुल्य अवस्थित है। यानी ये मित्र और वरुण दोनों देव इतने समृद्ध हैं कि द्विलोक और भूलोक इनसे याचना करते हैं और इनके आगे याचक रूप में अवस्थित होते हैं, टिके रहते हैं। माने अनुदान उन्हीं से मिलता है और दोनों लोग भूलोक और दिव्यलोक इन्हीं से अनुदानित होते हैं। दानी मित्र और वरुण देवों को फिर मानो अभिशान समर्पित करो। ये दोनों देव सम्राट हैं और कभी कुछ नहीं करते। इनके धाम यानी लोक जहां रहते हैं, जहां जहां जाते हैं, वे सब प्रकाशित हो जाते हैं। लोक कल्याण इनके पीछे पीछे चलता है। लोक के कल्याणदायक महान है। दोनों देव जावा और पृथ्वी इनके समक्ष याचक के समान से कहते हैं। यानी द्विलोक और भूलोक इन मित्र और वरुण देवों से ही अनुदानित होते हैं, जीवन पाते हैं, धन समृद्धि पाते हैं। इससे ये दोनों एक याचक के समान वरुण और मित्र के सामने खड़े रहते हैं। जैसे कोई याचक किसी दानी के सामने खड़ा रहे, नम्र बना, वैसे ही द्विलोक और भूलोक इन वरुण देव और मित्र देव के सामने अपने मनोरथ की प्राप्ति के लिए आशान्वित हुआ नम्र बना खड़ा रहता है। मित्र वरुण देव दानी हैं, इन्हें करो अर्पित हव्यान। मित्र वरुण देव दानी हैं, इन्हें करो अर्पित हव्यान। इनसे न कभी त्रुटि होती है। ये दोनों हैं सम्राट महान। इनके धाम प्रकाशित पावन करते सदा लोक कल्याण। धरा गगन इनके समक्ष स्थित रहते हैं।
भिक्षु समान धरा गगन इनके समक्ष स्थित रहते हैं। भिक्षु समान। ओम 10:65 है। देवता विषय देवा शीर्षक गो महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यागौर्वर्तनिम् परिजेति निष्कृतम् वजोदहानाव्रतनेन भारताः सा प्रप्रवाणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते। इस छठे मंत्र में गो महिमा का कथन है और पूजा है। गो अखंडा माने इसका वध वर्जित है और यह सुपूजिता है। गो की भारतीय संस्कृत में और भारतीय संस्कृत के मूल वेदों में बड़ा महत्व है। गो के विषय में कहा जाता है कि यह दिनों रात ऑक्सीजन निकालती है। इसका दुग्ध अमृतवत होता है। इसके दुग्ध से, इसके घृत से, दध से यज्ञ कार्य होता है। इसका मूत्र और मल भी उपयोगी होता है, त्रिविध होता है, कीटाणुओं को मारने वाला होता है। इसलिए गो महिमा का बड़ा कथन है, विशेष करके उस युग में जबकि चारों ओर वन था, चरने का अभाव नहीं था, चारे का अभाव नहीं था, तो गाय ही पर्याप्त थी आश्रम को चलाने में, जीवन को निर्वाह करने में। उसका दुग्ध जो है पूर्ण आहार होता है और उससे अतिथि सेवा यज्ञ आदि कर्म आसानी से हो सकते हैं। इसलिए गाय का बड़ा महत्व है। इस छठे मंत्र में गो महिमा का कथन है। यह कि शब्द गो है तो गो का अर्थ गाय भी होता है, वाणी भी होता है, पृथ्वी भी होता है। तो हम इन अर्थों में भी इस मंत्र की व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि वाणी से वेद मंत्रोच्चारण होता है, वाणी से अमृत निकलता है, वाणी से लोक व्यवहार नियंत्रित होता है। वाणी न हो तो हम पानी, अन्न, उपयोगी वस्तुएं कैसे किसी से मांग सकते हैं और दे सकते हैं। तो वाणी का बहुत महत्व और पृथ्वी का भी बड़ा महत्व है। पृथ्वी जो सब कुछ है, माता है, सबकी धारिका है। तो हम चाहें तो गाय के अतिरिक्त पृथ्वी और वाणी से भी जोड़ करके मंत्र को व्याख्यायित कर सकते हैं। या पया दुहाना, जो गाय दुग्धदात्री है, ऐसी व्रतनी गौ, ऐसी व्रत उत्तम कर्म का निर्वाह करने वाली गाय, निष्कृतम वर्तनिम अवारता, पवित्र शुद्ध स्थान यज्ञों में स्वयमेव आयाति, अपने आप आती। प्रभुवाणा, प्रभुवाणा का दास से मुझसे स्तुति की जाने वाली वह गाय दाता हवि प्रदान करने वाली है। वो हवि दाता है और हविष्यान्न प्रदान करने वाली है। प्रभुवाणा माने स्तुति वाणी से युक्त, यानी हम उस गाय की स्तुति करते हैं। और यह पूज्या गौ दास से हम यजमानों को बहुत कुछ प्रदान करती है। वरुणाय, वरुण देव के लिए, देवेभ्यः
देवों के लिए भविष्यान्न द्वारा यह गो सब कुछ प्रदान करती है। विवस्वते दासत, मुझ विवस्वते माने सेवक के लिए यह गाय संरक्षण प्रदान करने वाली, दुग्ध देने वाली, उत्तम कर्म करने वाली गाय स्तुतियों से प्रभावित होकर दुग्ध देकर हमारे यज्ञ कर्म को संपन्न करती है। मेरी इच्छा है कि यह गाय दाता वरुण और अन्यान्य देवों को हव्य द्रव्य प्रदान करे और मुझ देव सेवक यजमान की रक्षा करे। गाय यज्ञ पूरा करती है दुग्ध दान के द्वारा। गाय यज्ञ पूरा करती है दुग्ध दान के द्वारा। दाता देवों को देकर के हव्य, दाता देवों को दे हव्य द्रव्य करती है, देती है। यह शुचि प्यारा हव्य द्रव्य देती है प्यारा। करे सुतृप्त वरुण आदिक को जो सुरमंडल सारा, यह गो गाय करे सुतृप्त वरुण आदिक को जो सुरमंडल सारा। देव सेवकों का रक्षण कर यह गो मंगल करे हमारा। ओम 10/7 देवता विषय देवा शीर्षक महिमा मंडित देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। दिवक्षसो अग्निजह्वारदावृधरदस्य योनिम् प्रवर्षन्त आसते द्यांस्कभिद्या अप आचक्ररोजसा जग्जनित्वे तन्वे एनिमामृजः। इस 7वें मंत्र में आकाशस्थ अंतरिक्ष के उन देवों का विशेष कथन है, कृतज्ञता ज्ञापन है, प्रार्थना है, जो अपने तेज से आकाश को पूरित करते हैं और जो वृष्टि कराते हैं। तो ऐसे देव यजनीय हैं, पूजनीय हैं। आहुति द्वारा हव्य द्रव्य प्रदान करके उनका पूजन परमावश्यक है। जो देव देवक्षसः अपने तेज से आकाश को परिपूरित करते हैं। अग्नि जिह्वा, जिन देवों की जिह्वा अग्नि है, मतलब जो देव अग्नि की जिह्वा के माध्यम से हव्य द्रव्य ग्रहण करते हैं। अग्नि की लपटें जो है वही जिह्वा है और उनमें हव्य द्रव्य डाला जाता है, तो अग्नि उसका भक्षण करते हैं और वह फिर देवता ग्रहण करते हैं। तो अग्नि की जिह्वा ही देवताओं की भी जिह्वा है। तो अपने तेज से आकाश को व्याप्त करने वाले अग्नि रूपी जिह्वा से हव्यान्न ग्रहण करने वाले ऋतावृथा यज्ञ अथवा सत्य का विवर्धन करने वाले देवगण ऋतस्य योनिम, यज्ञ स्थल पर ऋत कहते हैं यज्ञ को और यौन कहते हैं प्रकट स्थान को। तो जो कोई यज्ञ के प्रकट स्थान यानी यज्ञ वेदी है उस पर आते हैं और यज्ञ स्थल पर आसते हैं माने बैठ जाते हैं। ऐसे देवगण ज्ञान जो लोक को ओजसा माने अपने तेज से, अपने बल वैभव से अपा आचक्रु, अपा माने जल, आचक्रु माने लाते हैं यानी जल वृष्टि कराते हैं।
देवगण ही जल वृक्ष कराते हैं, और जब यज्ञ होता है तो उससे जल वृक्ष में सहायता मिलती है। कहा भी गया है कि अज्ञात भूत भूतानि पर्जन्यादन्न संभव। अज्ञात भोज पर्जन्य, पर्जन्य माने बादल यज्ञ से ही उत्पन्न होते हैं, और पर्जन्य यानी मेघों से, वृक्ष के माध्यम से अन्न की उत्पत्ति होती है भूतल पर। तो इस तरह से यज्ञ का, वृक्ष का, अन्नोत्पादन का अन्योन्याश्रित संबंध। तो ये दिव्य देवगण आश्रते माने बैठते हैं कहाँ? यज्ञस्थल पर। प्रेतस्य योनिम, यज्ञस्थल पर, योनि माने स्थान। तो यज्ञस्थल जो है ऋत यानी यज्ञ का जो स्थल कौन है, वही यज्ञ भूमि। और द्युम माने द्युलोक को, ये देवगण द्युलोक को ओजसा माने अपने ओज तेज से परिपूरित करते हैं। यज्ञम जनित्री, और अपह आचक्रु, अपह माने जल को, आचक्रु माने बरसाते हैं। यानी जल वृक्ष के पीछे दिव्य शक्तियां होती हैं। यज्ञम जनित्री तन्य मामृजु, ये यजनीय, यज्ञम जनित्री माने यज्ञ की जननी रूप, उसको परिपूर्ण करने वाली हवि से यज्ञ वेदी को परिपूरित करते हैं। और इस प्रकार से यज्ञ वेदी को अलंकृत करते हैं। अर्थात हवि का जब प्रक्षेपण होता है तो उससे अग्नि प्रदीप्त होती है, यज्ञाग्नि, और शोभा बढ़ जाती है। तो ये इस प्रकार से हविर द्रव्य द्वारा जो है वो अग्नि को सुशोभन बनाते हैं और हवि का भक्षण करते हैं। जो देव स्वतेज से आकाश में व्याप्त हैं, अग्नि ही जिनकी जिह्वा है, और जो यज्ञ की वृद्धि करते हैं, वे यज्ञ में अपने निर्धारित स्थानों पर देवगण आसीन हो जाते हैं। वे आकाश को धारण कर अपने तेजोबल से जल को निकालते हैं। यानी ये देवगण यज्ञ से संतुष्ट होकर के वृक्ष में योगदान करते हैं और यजनीय हवि का भक्षण करते हैं। तो जैसा कहा गया है, वृक्ष का और यज्ञ का संबंध होता है, और यज्ञीय धूम से मिश्रित पर्जन्य बादल जो जल बरसाते हैं वो औषधीय जल होता है। तो यह सब यज्ञों के कारण और यज्ञ भक्षक अग्नि के माध्यम से अन्य देवों को तृप्त करने पर ही संभव हो पाता है। जो देव व्योम में विद्यमान अपने ही तेज बढ़ाए, ज्वाला जिनकी जिह्वा यज्ञों का वर्धन करते आए, अधिकृत व्योम किए, निकालते, जल सतेज के द्वारा भक्षण करते, भविष्यान्न का शेर समेटे सारा। ओम 10, 65, 8 देवता विषय देवा शीर्षक देवा पृथ्वी की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कार पाठ हो जाए। परीक्षिता पितरा पौर्वजावरे हृदस्य जोना अक्षयतः समाकसात् द्यावा पृथिवी वरुणाज संवृते घृतपत्पजो महिषाज पिन्वतः। इस 8वें मंत्र में द्यावा पृथ्वी की महिमा का कथन है। द्यावा पृथ्वी, द्यावा कहते हैं द्युलोक और पृथ्वी माने भूलोक। तो हमारे वेदों में द्युलोक और भूलोक को पति और पत्नी के रूप में देखा गया है।
अथर्ववेद में भूमि सूक्त है, उसमें माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या अंतरिक्ष पिताऊ, यानी मेरी माता भूमि है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, और पिता जुलोक मेरा पिता है, धरती मेरी माता है। तो द्युलोक में धरती के ऊपर का जो लोक है वो अंतरिक्ष लोक, जो उसके ऊपर का लोक द्युलोक। तो जो शक्तियां पृथ्वी में आती हैं वे सब द्युलोक से आती हैं, पृथ्वी का अपना कुछ है नहीं। तो जैसे पिता कमा कर लाता है, धन देता है पत्नी को, वैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, अनुदान को आकाश लाकर, द्युलोक ला करके पृथ्वी माता को, यानी उनकी पत्नी है, हम लोगों की माता है, तो पृथ्वी माता को सौंपते हैं और वे उसको संजो कर रखती हैं। जैसे पिता द्वारा अर्जित समृद्धि को उसकी पत्नी ग्रहण करती है और वह उस संपत्ति को अपने पुत्रों में बांटती है, परिवार का भरण पोषण करती है। तो ऐसे जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आती है, आकाश उसको समेटे रहता है, पृथ्वी को देता है वृक्ष माध्यम से, अन्य तरह से, और पृथ्वी उसको ऊर्जा के रूप में, उपजाऊ शक्ति के रूप में संजो रखती है और फल फूल लताओं अन्न आदि के माध्यम से प्राणियों का पोषण करती है। तो इसलिए इन दोनों को, जावा पृथ्वी को, ऋषि को रूरसी भी कहा गया है। तो ये दोनों युग्म के रूप में माने गए हैं। दाम्पत्य भाव का दर्शन इनमें किया गया है और ये दोनों आकाशीय अनुदानों को अपने पुत्रों, मानव एवं प्राणियों के पोषण में लगाते हैं और एक दूसरे से मिले हुए दंपति की भांति होते हैं। देखें, पृथ्वी को आकाश अपने बाहों में समेटे हुए सा प्रतीत होता है, अंतरिक्ष में आकाश धरती का चुंबन सा करता प्रतीत होता है और दोनों जैसे आलिंगनबद्ध हों ऐसी प्रतीति होती है देखने पर खुले मैदान में। तो ऋषियों ने इन्हें माता या इन्हें पति के रूप में और प्राणियों के माता पिता के रूप में चित्रित किया, जो बड़ा ही सुंदर है, वैज्ञानिक कार्य। तो जावा पृथ्वी परिरक्षिता, ये द्युलोक और भूलोक हम मनुष्यों के संरक्षण प्रदायक हैं। पितरा ये माता पिता की तरह हैं और परिपालक हैं। समोकसा ये समान स्थान के निवासी हैं, कहने का मतलब परस्पर मिलजुल करके एक दूसरे के पूरक बनकर रहने वाले हैं। ऋतस, ऋत माने यज्ञ, ऋतस यज्ञ के, यौना माने स्थान है, यानी इन्हीं के विस्तार में यज्ञ होता है। क्षयता माने ये प्राणियों के निवास के लिए स्वयं, क्षय कहते हैं निवास करना, ये प्राणियों के कुशल क्षेम के लिए सदैव दत्तचित्त रहते हैं। सब व्रते माने ये समान व्रत वाले हैं, माने भेदभाव से शून्य एक मत वाले हैं। और महिषाय वरुणाय, यह महान पूज्य वरुण के लिए, महिष कहते हैं महान शक्तिशाली, महिषाय वरुणाय महान शक्तिशाली वरुण के लिए घृतवत पया पिन्वता, घृत युक्त दुग्ध देते हैं।
यानी पोषक पदार्थ देते हैं। जावा पृथ्वी सर्वव्यापक हैं, ये सबके माता पिता स्वरूप हैं, सबके सबसे पहले ये उत्पन्न हुए हैं, यानी इनकी स्थिति होने पर, इनके आने के पश्चात ही प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए ये सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं जावा पृथ्वी। दोनों का स्थान समान है, दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है, दोनों ही यज्ञ स्थान में निवास करते हैं, यानी जहाँ यज्ञ होता है वहाँ ये अवश्य पहुँचते हैं सूक्ष्म रूप से। ये सचेतन है, कोई निर्जीव नहीं है। दोनों ही यानी जावा पृथ्वी समान मन से, एक मना होकर कार्य करते हैं, और ये एक मना होकर पूज्य वरुणदेव को घृत युक्त दुग्ध अथवा जल समर्पित करें। घृत माने जल भी होता है, घृत माने दुग्ध भी होता है। तो जल और घृत का मतलब हुआ कि जल स्वयं एक बड़ा पोषक पदार्थ होता है, इसलिए जहाँ जिसको जल शुद्ध नहीं मिलता है वो रुग्ण रहता है, कुछ नहीं हो पाता है। तो घृत और जल दोनों को मतलब पर्यायवाची रूप में ऋग्वेद में देखा गया है। तो घृत युक्त दुग्ध प्रदान करते हैं, अर्थात जल समर्पित करते हैं। तो धरा गगन है सर्वव्याप्त, सबके माता पिता कहाते। धरा गगन है सर्वव्याप्त, सबके माता पिता कहाते। दोनों रहते एक स्थान पर, दोनों रहते एक स्थान पर, सर्वप्रथम उत्पन्न सुहाते। दोनों के समान मन, दोनों के चिंतन सम हैं दिखलाते। पूज्य वरुण को दोनों ही घृत युक्त दुग्ध हैं नित्य चढ़ाते।